जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मेरा आगे मेरा साइड बाल्ड एरिया था जो मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। और जैसे अभी मेरी करंट सिचुएशन है, इस पूरे बाल्ड एरिया में अब यहाँ पे अच्छे ग्रोन हेयर्स भी आ गए, छोटे हेयर्स भी हैं प्लस लॉन्ग ग्रोन हेयर्स भी हैं। इस मंथ से मुझे एक पॉजिटिवनेस अपनी ग्रोथ को लेके आनी शुरू हुई है, क्योंकि इस टाइम पे अब मेरा जो बाल्ड एरिया है वो कवर होना शुरू हो गया है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आई थिंक मेरे को 1 महीने की जर्नी और लगेगी टू गेट दिस ऑल कवर्ड। हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन। माय नेम इज अभिनव जायसवाल। मैं गुड़गांव से आया हूँ। एंड अब मेरी सर्जरी 22 जनवरी को हुई थी। सो नाउ आई एम हियर फॉर माय थर्ड पीआरपी सेशन। इनिशियल फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में थोड़ा ज़्यादा शेडिंग थी। ऐसा लगा था कि जितने भी ट्रांसप्लांटेड हेयर थे वो सारे ही चले गए। लेकिन अब थर्ड मंथ से मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी शेडिंग बहुत कम हो गई है। इट इज़ नॉमिनल। मतलब लग ही नहीं रहा कि अब शायद शेडिंग हो रही है। एक दो बार जो रेगुलर बेसिस पे अगर निकलता है केवल उतना ही निकल रहा है, अदरवाइज इट इज क्वाइट नॉर्मल। हेयर हैव स्टार्टेड ग्रोइंग एज वेल। मेरे को अपने हेड पे ब्लैकनेस दिखनी शुरू हो गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मेरा आगे मेरा साइड बाल्ड एरिया था जो मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। और जैसे अभी मेरी करंट सिचुएशन है, इस पूरे बाल्ड एरिया में अब यहाँ पे अच्छे ग्रोन हेयर्स भी आ गए, छोटे हेयर्स भी हैं प्लस लॉन्ग ग्रोन हेयर्स भी हैं। नथिंग, आई थिंक ऑल मेडिकेशंस आर वेरी ऑर्गेनिक एंड कुछ ऐसा फील नहीं होता उन मेडिकेशन को अप्लाई करते हुए भी। इवन आफ्टर इफेक्ट भी ऐसा पता ही नहीं चलता। इट इज वेरी नॉर्मल ऑन द हेड। उसको मतलब एक नॉर्मल ऑयल की तरह आपको लगेगा जैसे आपने अप्लाई किया हुआ है। अदरवाइज इट डज नॉट हैव एनी इची और कुछ इस टाइप की फीलिंग नहीं है। इट इज क्वाइट नॉर्मल। नहीं, आई डोंट थिंक सो। जितनी भी मेडिकेशंस हैं दैट सूटेड मी वेल। मुझे किसी भी टाइप की किसी भी मेडिकेशन से कोई एलर्जी नहीं हुई, किसी एप्लीकेशन से मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई। इट वाज क्वाइट नॉर्मल। नहीं, इनिशियल डेज में जब तक डोनर एरिया की रिकवरी थी उस टाइम पे थोड़ा जैसे डॉक्टर्स ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वहाँ के रिकवरी के टाइम पे भी वहाँ पे हल्की इचीनेस रहेगी, जो कि रही भी थी। इट वाज वेरी लाइट। जब फील होता था थोड़ी थोड़ी टिंकलिंग इचिंग होती थी। बट अभी वो नॉर्मल है। अब वहाँ पे कुछ ऐसा फील नहीं होता। जैसे वहाँ से अगर कुछ मैंने डोनेट किया भी है तो ऐसा पता ही नहीं लगता। इट इज टोटली रिकवर्ड। और वहाँ के जो हेयर्स हैं वो उसने प्रॉपरली उसको कवर कर लिया, तो डोनर एरिया देख के लगता ही नहीं है कि दैट आई हैव डोनेटेड हेयर्स फ्रॉम देयर। तो इनिशियल मंथ्स में एक दो एप्लीकेशन, क्योंकि जब पहली बार मेडिकेशन कोई भी आपकी बॉडी पे लगती है तो उसको भी सेटल होने में टाइम लगता है। सो इट वाज इनिशियल मंथ जहाँ पे एक दो पिंपल्स वगैरह थे, इनग्रोन्स थे। लेकिन आई थिंक वो टाइम के साथ वो भी ऑटोमेटिकली चले गए। मतलब उसके लिए मुझे कुछ एडिशनली करना नहीं पड़ा। डॉक्टर से कंसल्ट किया था मैंने उस चीज़ को लेके कि इज दिस नॉर्मल, तो उन्होंने मुझे बताया था ये हो सकता है। एंड इट ऐसा नहीं है कि वो पूरे हेड पे हो रहे थे। इट वाज वन और टू किसी एरिया पे अगर हो गए तो, बट इट वेंट ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ वरी करना नहीं पड़ा। नो, आई थिंक दिस मंथ व्हेन वी हैव स्टार्टेड अप्रैल मंथ, तो मुझे अपनी जो ग्रोथ, जो मुझे हेयर्स की दिखनी शुरू हो गई है, बेसिकली जो जो मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया है, जब से वहां पे मुझे ग्रोथ दिख रही है और ब्लैकनेस मेरे को दिखनी शुरू हुई है। सो आई एम बीन वेरी कॉन्फिडेंट कि आई थिंक आई एम इन द राइट डायरेक्शन, और मैं इन सेशंस को कंटिन्यू रखते हुए अपनी इस पूरी हेयर जर्नी को मैं कंप्लीट करूंगा। आई थिंक डॉक्टर ने जो बताया था, इवन जो क्यूएसटी की टीम है रेगुलरली कॉल पे और वीडियो कॉल पे, इवन मैसेजेस पे भी आपसे डे टू डे आपसे कोऑर्डिनेट करती है। दे टेक अ फीडबैक कि आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, कैन यू सेंड अस द फोटोग्राफ, कैन यू सेंड अस द वीडियो। सो ऑल दोस काइंड ऑफ फीडबैक्स हैज बीन टेकन एंड हैज बीन टेकन केयर ऑफ, कि जो पेशेंट है उसको कभी कोई प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। बट यू आर इन द राइट हैंड्स, व्हाट आई फील। इस मंथ से मुझे एक पॉजिटिवनेस अपनी ग्रोथ को लेके आनी शुरू हुई है, क्योंकि इस टाइम पे अब मेरा जो बॉल्ड एरिया है वो कवर होना शुरू हो गया है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आई थिंक मेरे को 1 महीने की जर्नी और लगेगी टू गेट दिस ऑल कवर्ड। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। डेफिनेटली यस। मतलब जितने मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरा अर्ली लुक देखा था, मतलब बिफोर दिस सर्जरी, आई थिंक उन लोगों में भी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके खुद के बॉल्डनेस है। जिनके नहीं है, दे हैव मतलब दे हैव सेड दैट नाउ इट हैज बीन शोइंग रिजल्ट्स। मतलब आई थिंक व्हाटएवर यू हैव डन हैज इज शोइंग रिजल्ट्स। एंड जिनके बॉल्डनेस है दे आर आल्सो गेटिंग कॉन्फिडेंट कि अब मैं शायद इस ट्रांसप्लांटेशन की ओर वो भी जा सकते हैं। आई थिंक दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस हैज बीन कम टू माय फ्रेंड्स, इवन कॉलीग्स एज वेल। डेफिनेटली यस। मतलब अगर इस चीज को अगर इवन आई एम नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट 2-3 महीने, बिकॉज ये डॉक्टर्स के कहने के हिसाब से 2-3 महीने, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर किसी भी चीज को एक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी,
इतना ज्यादा मैं अपना ध्यान पहले नहीं रखता था, बट जिस स्टेज पे मैं आ गया था, आई थिंक इट वाज द टाइम कि मुझे अपने लिए वो काम करना ही था, एंड इट रिक्वायर्ड मेंटेनेंस. सो इट इज नॉट दैट कि मैं 2-3 महीने की जर्नी दूंगा. रिजल्ट्स तो मुझे एक्चुअली में दिख ही रहे हैं. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 2-3 महीने में वो मुझे प्रॉपर रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे. बट टेकिंग इनटू द इफेक्ट, मैं इस जर्नी को कभी खत्म नहीं करूंगा. आई नो इट रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस. तो मैं इन पीआरपी सेशंस एंड मेडिकेशंस को आई वोंट स्टॉप इट. So that is my part of resolution for myself, for my hairs. Definitely yes. मतलब it has been a lot of confidence that has come since this month. जब से मुझे अपने हेड पे ब्लैकनेस और मेरे बॉल्ड एरिया पे ब्लैकनेस मुझे दिखनी शुरू हुई है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन रीचिंग आउट पीपल. आई थिंक अब मैं कहीं पे भी बिना कैप के मैं ट्रैवल कर लेता हूँ. आई डोंट थिंक कि मुझे अब कैप लगाने की जरूरत है उन चीज़ों के लिए, किसी से हाइड करने की जरूरत है. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मैं पब्लिक में ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ. आई एम वेरी, आई थिंक वेल डन वर्क. आई थिंक QST, गुड वर्क डन. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा.